Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी एमओए के अंदर अगर कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो कैसे करवाए जाएंगे। वैसे तो ये एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है एमओए, तो इसके अंदर अगर कोई चेंज करवाना है तो वो एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो देखिए कैसे अल्ट्रेशन हम करवा सकते हैं एमओए के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। As a matter of course, the memorandum of association is an unalterable document। हमें पता ही है कि unalterable document है। And a company shall not alter the conditions contained in its memorandum of association। कंपनी नहीं चेंज कर सकती इसके अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक्सेप्ट इन केसेस कोई एक्सेप्शन आ जाती हैं जो कुछ केसेस में इसको चेंज करवाना पड़ जाता है। तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं वो हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। Any alteration in the memorandum as such is a difficult and a complicated process। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि ये difficult और एक complicated process है। Alteration in the various clauses of the memorandum may be made as under। देखिए कौन से कैसे alteration होते हैं। देखो बहुत सारे हमने इससे पहले जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स क्या हैं जो एमओए के वेरियस क्लॉजेज हैं इसके अंदर। तो उस क्लॉजेज में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, वो अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, अल्ट्रेशन इन नेम क्लॉज। अगर आपको अपने नेम क्लॉज के अंदर अल्ट्रेशन करवानी है, चेंज करवाना है, तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको कोई नेम में चेंज करवाना है आपकी कंपनी वगैरह का, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ इट बिकम्स नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी और फॉर एनी अदर रीजन टू अल्टर द नेम ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई भी रीजन से आप अगर कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग चेंज इट्स नेम, the power of the central government is to accord approval to the change of the name have been delegated to the registrar of the company। जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल की भाई चेंज करना है या नेम किसको दे रखी है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को दे रखी है। द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरिंग द कंपनीज नेम मस्ट हैव अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर सच अल्ट्रेशन। और जो एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रार को भेजोगे कि आपका नाम चेंज करना है आपकी कंपनी का, तो वो क्या होनी चाहिए, रिटन कंसेंट में होनी चाहिए, रिटन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ए कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अ कॉपी ऑफ अ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट आल्सो बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और जो आप एप्लीकेशन लगाओगे ना नेम चेंज करने की, उसके साथ क्या लगाओगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी लगाओगे और एक अपने जो पुराना एमओए है उसकी कॉपी लगाओगे। ठीक है। When the above stated conditions have been met, the registrar gives its permission to alter the company's name। अगर आपकी एप्लीकेशन सही है, आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं, तो फिर उसके बाद आफ्टर दैट रजिस्ट्रार आपको क्या देगा, अपने नाम को चेंज करने की परमिशन दे देगा, अनुमति दे देगा। ठीक है। आगे दूसरा, बाय रेक्टिफिकेशन बाय ऑफ ओमिशन इन नेम। अगर आपको नेम आपने ऐसा रख दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टिंग कंपनी का है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। इफ बाय ओवरसाइट और बाय मिस्टेक, भाई हमें नहीं पता था, बाय मिस्टेक हमसे ऐसा हो गया कि एक कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ नेम विच इज सेम और सिमिलर टू द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, कि कंपनी को ऐसे नाम से रजिस्टर्ड किया गया है जो एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम है, मतलब पहले वो किसी कंपनी का नेम है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आ जाइए देखिए। द कंपनी में चेंज इट्स नेम, कैसे चेंज करेगी, बाय पासिंग दैन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काम चल जाएगा। एंड गेटिंग ए रिटन प्रियर परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार से एक रिटन पहले एक रिटन जो कंसेंट मिलेगी, उनकी परमिशन मिलेगी, वो चाहिए होगी। ठीक है। However, if the change pertains to the only the addition or deletion of the word private to the name or approval of the central government is not necessary। भाई ये वाला चेंज जरूरी नहीं है कि प्राइवेट लिखना है और नहीं प्राइवेट लिखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन के थ्रू, वो जरूरी नहीं है।
अब देखिए, जब हम अपने नाम चेंज किया है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम, अगर आपने नाम चेंज करवा लिया है तो फिर आगे क्या क्या प्रोसेस होगी उसकी। वेयर ए कंपनी चेंजेस इट्स नेम, द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द नेसेसरी अल्ट्रेशन। अगर आपने अपने नाम को चेंज करवा लिया है तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर के अंदर आपकी कंपनी को उस नए नाम से रजिस्टर करेगा, ठीक है, और आपको एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिसमें क्या लिखा होगा, जिसमें आपकी कंपनी का नया नाम लिखा होगा, ठीक है। आगे देखिए, द चेंज इन नेम शैल बिकम इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। और जो चेंज है ना तभी इफेक्टिव होगा, मतलब तभी वो माना जाएगा कि आपकी कंपनी का नाम चेंज हुआ है जब आपको वो जो सर्टिफिकेट है ना इनकॉर्पोरेशन का जो नए नाम से है, जब आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अल्ट्रेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी आपको आपके जो ऑफिस है उसका जो, अगर आपको उसका एड्रेस चेंज करना है तो उसमें कैसे चेंज करवाएंगे। कंपनी में चेंज द सिचुएशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ इट्स बिजनेस एंड द रियलाइजेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, इसलिए चेंज कर देते हैं। सच चेंज इन सिचुएशन कैन बी, देखो ये चेंज कितने टाइप से हो सकता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी और टाउन, कि एक सिटी में ही और एक ही टाउन में अपना बिजनेस एक दुकान से हटाकर किसी और शॉप पे करना है, ठीक है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, एक स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन में चेंज करना है। सी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट को चेंज कर लेना, दूसरे स्टेट में चले जाना है, ठीक है। तो अब देखिए तीनों पढ़ते हैं हम कैसे करेंगे। अगर एक टाउन में ही बस एक दुकान चेंज करनी है, ऑफिस चेंज करना है, तो देखिए ये, if the registered office of the company is to be shifted from one place to another in the same city or the town, the board of director must pass a resolution to that effect and give the new address of its registered office to the registrar of the company within 30 days after the date of change. चेंज के 30 डेज के बाद रजिस्ट्रार को वो क्या भेज देगा, अपना नया एड्रेस भेज दे, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में क्या करना है, स्टेट सेम है, टाउन चेंज किया है आपने। वेयर द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन टाउन या सिटी टू अनदर इन द सेम स्टेट, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अनदर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, कंफर्मेशन बाय द रीजनल डायरेक्टर शैल बी मैंडेटरी फॉर सच चेंज। यानी कि जो रीजनल डायरेक्टर है ना उसकी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फॉर दिस पर्पज द कंपनी शैल मेक अ एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर, इस चीज़ के लिए रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन भेजी जाती है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ। द कंफर्मेशन शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आपने आज रिसीट वो एप्लीकेशन डाली है और आपको उसकी कंफर्मेशन कि आपका जो चेंज करवाना चाहते हो ऑफिस का एड्रेस वो चेंज हुआ है या नहीं है, वो कम्युनिकेट किया जाएगा 4 weeks के अंदर अंदर, यानी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि इसमें कौन जरूरी है, रीजनल डायरेक्टर की कंसेंट जरूरी है, ठीक है। आगे थर्ड देखिए, शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दिया। इफ अ कंपनी शिफ्ट टू रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर इट कैन बी सो ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। द प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज एज अंडर, देखो क्या प्रोसीजर रहेगा। First, in the first place, the company must pass a special resolution of the effect and file a copy of thereof with the registrar of the company within 30 days. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एक कॉपी अपनी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना है आपको। बिफोर कंफर्मिंग द अल्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द एडुकेट नोटिस हैज बीन गिवन टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर्स, ये नोटिस जो है आपने जो आप चेंज कर रहे हो ये डिबेंचर्स के होल्डर को दे दिया है। एंड द अदर पर्सन होज इंटरेस्ट में बी अफेक्टेड बाय द अल्ट्रेशन, और उन पर्सनस को सबको दे दिया है जिससे इस अल्ट्रेशन को से
फर्क पड़ेगा, जिनको इफेक्ट होंगे वो, एंड दे हैव गिवन देयर कंसेंट, और उन्होंने अपनी मतलब ये कंसेंट दे दी है आपको कि हाँ जी चेंज कर लो आप अपना एड्रेस, है ना, एंड दैट एवरी क्रेडिटर हु ऑब्जेक्ट्स to it has either been paid in full or his debt has been fully सिक्योर्ड। तो जो भी क्रेडिटर हैं जिनको आपने पैसा देना है वो प्रॉपर तरीके से फुल्ली सिक्योर्ड है या नहीं, सबको आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में देन मेक एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द अल्टरेशन ऑन सच कंडीशन एज इट्स थिंक अप्रोप्राइट। अगर आप उनको सही लगता है तो फिर उस टाइम पे वो क्या दे देंगे, अपनी कंसेंट दे देंगे, ठीक है, कन्फर्म कर देते हैं हम। आगे देखिए, A printed copy of memorandum as altered हो जाएगा। This registered shall register the same and certify the registration within 1 month of the date of filing the document। एक महीने के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल करोगे उसके अंदर वो आपको रजिस्टर कर देगा। आगे देखिए, अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करवाना है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज बिकॉज द लॉज हैज़ लेड डाउन स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन सच अल्टरेशन। देखो बहुत मुश्किल होता है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करवाना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप अपने एम को ही चेंज करोगे तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट नाउ, सेक्शन 13 ऑफ द 2013 एक्ट डिफाइंस दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को डिफाइन किया हुआ है, एंड द अल्ट्रेशन मस्ट नेसेसरली बी विद इन दिस। Under section 13, the object clause can be altered only if the alteration is required to enable the company, अगर ये alteration required to enable the company to carry on its business more economically और more efficiently, तभी अल्ट्रेशन होगी जब अगर ये बिजनेस आपको अगर ये जो चीज़ आप अल्टर करवा रहे हो, ठीक है, अल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द कंपनी, इसलिए अगर अल्ट्रेशन जरूरी है टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और एफिशिएंटली चलाने के लिए, ठीक है, इसलिए जरूरी है तब होगा। टू अटेन इट्स मेन पर्पस बाय न्यू और इम्प्रूव्ड मीन्स, अपना अटेन पर्पस जो है आपको अटेन करने के लिए नए इम्प्रूव्ड मीन्स से। टू एनलार्ज और चेंज द लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, चेंज करना या बड़ा करना अपने ऑपरेशंस को, जो लोकल एरिया ऑपरेशन है उनको। टू कैरी ऑन सम बिजनेस विच कैन बी एडवांटेजेस कंबाइंड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऐसा बिजनेस को अपने साथ कैरी करना जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ, टू रेस्ट्रिक्ट और अबैंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, कोई ऐसी चीज़ को मना ही देना, ऐसे ऑब्जेक्ट को मना ही देना जो मेमोरेंडम में हमने लिखे हुए हैं। 6, टू अमालगमेट द कंपनी विद एनी अदर कंपनी, अगर आपको अपनी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट करनी है। 7, टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी की कोई एक पार्ट या पूरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ या सेल करने के लिए, ठीक है। अल्ट्रेशन देखिए प्रोसेस कैसे होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो पहले। इन द फर्स्ट प्लेस द कंपनी हैज़ टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले जनरल मीटिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन मिलेगी, अगर वो रेटिफिकेशन अपनी दे देगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लाउज जो चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन, अगर आपने जो चेंज कराया है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज अलोंग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर्ड मेमोरेंडम विद इन 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर आपको जो नया आपने MOA बनाया है उसकी प्रिंटेड कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस को देनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन अंडर हिज हैंड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट फाइलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट। और जो आप 3 मंथ के अंदर रजिस्ट्रार को दोगे, रजिस्ट्रार आपको 1 मंथ के अंदर उसको सब कुछ जो न्यू जो MOA है उसको रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। 6, फोर्थ आ गया इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन, अगर आपने जो चेंज करवाया है उसको रजिस्टर नहीं करवाया है, नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो इफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार
आर नॉट फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर 3 मंथ के अंदर अंदर आपने वो फाइल नहीं किया है MOA नया, ऑल प्रोसीडिंग कनेक्टेड देयर विद शैल एट द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड बिकम वर्ड एंड इनऑपरेटिव। तो जो भी आपने चीज उसके अंदर नई चीजें लिखी हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएगी और वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं है अभी भी। अल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लॉज, अगर लाइबिलिटी क्लॉज में आपको चेंज करवाना है, एज अ जनरल रूल द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड अनलिमिटेड अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड टू बी बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखिए नॉर्मल सी बात है, मेंबर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर वो उनकी लिमिटेड कंपनी है तो अगर अनलिमिटेड करनी है तो उनकी कंसेंट के बिना हो ही नहीं सकती। नो अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन बी मेड दैट रिक्वायर्स एनी मेंबर टू टेक अ सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स देन द नंबर हेल्ड बाय हिम। कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हो सकता मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंपनी के दैट रिक्वायर्स एनी मेंबर्स टू टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स। जो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप ज़्यादा शेयर्स लो, जितने आपने ले रखे हैं, जितने आपके पास हेल्ड हैं उससे ज़्यादा शेयर्स लो, और इन एनी वे इंक्रीज इज लाइबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ और अदरवाइज पे मनी टू द कंपनी, कि इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं और ये बोलते हैं अदरवाइज पे मनी टू द कंपनी, कंपनी को मनी पे करो या अपने शेयर इंक्रीज करे, कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करो। सच एन अल्ट्रेशन वुड बी वॉइड इन लॉ, इस ऐसा अल्ट्रेशन वॉइड है लॉ के अकॉर्डिंग। देयर आर हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस रूल के। देखिए क्या है, where additional liability may be attributed to the members by altering its liability clause। for example देखिए in special circumstances a limited company may, if so authorized by article by special resolution, alter the memorandum so as to render the liability of its directors or of any director of the managing director or managers unlimited। बाद में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम उनकी जो कोई डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। आगे देखिए कैपिटल क्लॉज में अगर आपको चेंज करवाना है तो कैसे करेंगे, एक कंपनी may make an alteration in the company capital clause of the memorandum, but it can only do so if there is such provision in its article। तभी कर सकते हो अगर आपके आर्टिकल में ये प्रोविजन दे रखा है कि आप कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकते हो, कंडीशन ऑफ द मेमोरेंडम। इफ देयर इज अ नो सच, अगर प्रोविजन नहीं है आपके आर्टिकल में टू अल्टर द कंडीशन ऑफ द मेमोरेंडम, इट मस्ट अमेंड द आर्टिकल, तो वो अमेंड कर सकते हैं आप आर्टिकल को। ए कंपनी में बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, डिक्रीज और रीऑर्गेनाइज इट्स शेयर कैपिटल, कंपनी को जरूरत पड़ती है, रिक्वायर पड़ सकती है कि अपनी वो कैपिटल को इंक्रीज करे। कई ऐसा टाइम आता है डिक्रीज करनी पड़ती है और कई ऐसा टाइम आता है कि रीऑर्गेनाइज करनी पड़ती है आपको। द 3 सिचुएशन ऑफ अल्टरिंग द कैपिटल क्लॉज आर एज फॉलो। देखिए क्या क्या है, एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा और एक रीऑर्गेनाइज होगा। तो इंक्रीज करनी है आपको शेयर कैपिटल, तो कैसे करेंगे, आपको इंक्रीज करनी है शेयर कैपिटल। देखिए वेयर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी विद शेयर कैपिटल ऑथराइज द कंपनी टू इंक्रीज इट शेयर कैपिटल, इट कैन पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा एट द जनरल मीटिंग में, एंड नोटिफाई द रजिस्ट्रार विद इन 30 days आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन इन इट्स इंटेंशन टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल। और 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को अपने इंटेंशन बता देगा रेजोल्यूशन पास करने के बाद कि उसको शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है। इन केस देयर इज अ default in filing such information with the registrar, the company and the defaulting officers can be fined। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं इसमें रजिस्ट्रार को, वो ये इस चीज़ को बताने में, इंफॉर्मेशन देने में, तो उन पे फाइन लगाया जाएगा। विच में भी एक्सटेंड टू 1000 रुपये, जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है फॉर ईच डे, एक दिन के लिए, ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज, और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस, जितने दिन के लिए वो डिफ़ॉल्ट चलेगा उससे पर डे 1000 रुपये चार्ज होता जाएगा, या फिर 5 लाख रुपये जो कम होगा वो लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रिडक्शन करवानी है आपको, तो ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में
में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस इट्स, यानी कि इसके लिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इंक्रीज के लिए और रिडक्शन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? रिड्यूस और एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। भाई रिड्यूस कर देना है विद और विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन इट्स शेयर ऑफ कैपिटल, के रिड्यूस कर, लायबिलिटी रिड्यूस करने के साथ और लायबिलिटी रिड्यूस ना करने के साथ वो करना, रिडक्शन करना। आगे, विद और विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी on any of its shares, pay off any paid up capital which is excess of the warrants of the company. A special resolutions under this section in the act is referred to as a resolution for reducing share capital. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको रीऑर्गेनाइजेशन करवानी है अपने शेयर कैपिटल की, द शेयर कैपिटल ऑफ लिमिटेड कंपनी में बी रीऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग वेज। देखिए कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे, बाय कन्वर्टिंग फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। फुल्ली पेड शेयर को क्या कर सकते हैं हम, स्टॉक में चेंज कर सकते हैं, तो रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। रिकन्वर्टिंग द स्टॉक इनटू फुल्ली पेड शेयर कैपिटल ऑफ एनी डेनोमिनेशन, और स्टॉक को फुल्ली पेड ऑफ कैपिटल में, फुल्ली पेड शेयर में कर सकते हैं। बाय सब डिवाइडिंग द शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इन फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। मतलब शेयर्स अगर 100 रुपये के थे तो उनको और ज़्यादा बढ़ा के 10 रुपये कर देना है। ठीक है, by consolidating and dividing all or any of share capital into share of larger amount। कंसोलिडेट करना, डिवाइडिंग कर देना शेयर्स को लार्ज अमाउंट में। ठीक है, मतलब कि 10 रुपये के थे तो 100 रुपये कर देना। इन साल सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड फाइल एन नोटिफिकेशन विद द रजिस्ट्रार। आपको इस चीज़ के लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, फाइल एन नोटिफिकेशन विद द रजिस्ट्रार। और जो अगर आपने चेंज करवाया है तो जो उसकी नोटिफिकेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। तो अगर आपको इंक्रीज करनी है कैपिटल तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देना, पास करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो भी ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, इंक्रीज में ऑर्डिनरी, रिडक्शन में या डिक्रीज में स्पेशल, और रीऑर्गेनाइजेशन करनी कैपिटल की तो ऑर्डिनरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी वेरियस क्लॉजेज में हमने कैसे अल्ट्रेशन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।